नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है, अगर बात करें डेजर्ट एकेडमी सेकेंडरी स्कूल हरिचारण की, तो यहाँ से जो प्रधानाचार्य के रूप में हमारे साथ है श्रीमान हरिराम जी रतिवाल। तो जानेंगे आज की इस विद्यालय की स्थापना कब हुई, किस प्रकार यहाँ की सुविधाएं हैं और बच्चों को जिस प्रकार यहाँ के शिक्षा के स्तर के अंदर इनका किस प्रकार का जो रुझान रहता है। और अगर बात करेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि विद्यालयों में जैसे निजी शिक्षण संस्थान है, तो वहाँ बच्चों को कई असुविधाएं या किस प्रकार की सुविधाएं तो मिलती है या नहीं मिलती। तो आज जानेंगे, क्योंकि ये भी एक जो बात करेंगे बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बात है, तो कहीं ना कहीं इनका मोटिवेशन किस प्रकार बच्चों को रहता है। जो सेकेंडरी स्कूल है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा ही अगर उसका स्तर अगर बढ़िया रहता है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के बच्चों का जो है भविष्य निर्माण में बहुत सुविधा मिलती है। तो जानेंगे, तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और हमारे इस एकेडमी की तरफ से आप सबका स्वागत और मैसेज एक बढ़िया लेके जाएं। एज ए टीचर आई वांट टू से समथिंग। 2015 में स्टार्ट किया, उस समय जो शिक्षा का क्षेत्र है बोले तो ढांचा बिल्कुल पड़ा हुआ था। हालांकि सरकारी स्कूलें भी थी, प्राइवेट स्कूलें भी बहुत सी थी, पर मैं कह सकता हूँ कि आई टोटली अवेकन द पीपल फ्रॉम दैट आउटसाइड। गाँव के लोगों को मैंने जगाया, बच्चों को जगाया, बट स्टिल आई स्ट्रगलिंग। मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ और मैं शायद मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है। सो नीड ऑफ द आवर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और यहाँ से हमारा जो स्कूल है शुरुआत में वो मिडिल तक था, उसके बाद में अभी जो है हमारा सीनियर तक का स्कूल है और परफेक्ट पोजीशन में है। फैसिलिटीज़ के नाम पर सारी चीज़ें हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि जो रूम है वो भी बड़े बड़े हैं और वेंटिलेशन की सारी सुविधाएं हैं। हर रूम के अंदर ऐसे कैमरे भी लगे हुए हैं, बच्चे हो बच्चियाँ हो, है ना। इस प्रकार की जो लोगों के मन में सोच होती है कि भाई इतना दूर है गांव से, तो कैसे बच्चे या बच्चे सुरक्षित रहेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि हम हर एक चीज़ को जो है सुरक्षा के तौर पर और उनको मतलब बोले तो ऐसे कि नर्सिंग के तौर पर ऐसे और एजुकेट तो हम करते ही हैं उनको, और साथ में ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बता सकता हूँ कि पिछले 3 सालों से हमारी स्कूल से 10वीं का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब दे बोले तो वो तैयारी कर रहे हैं नीट और IIT की। अभी पिछले सत्र में मेरी स्कूल से लगभग 8 या 9 बच्चे गए। मैं शायद अकेला बंदा हूँ इस क्षेत्र में कि मैंने बच्चों को ऐसे प्रॉपर तरीके से गाइडिंग किया कि आगे का करियर आपको कैसे बनाना है। हालांकि कई ऐसी स्कूल हैं, हो सकता है कि वो भी अपने तरीके से उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइडिंग करे, बट मेरी नज़र में मैंने देखा ऐसे बहुत सी कोचिंग सेंटर में यहाँ से अपने बच्चे निकले हैं ऐसे। और अभी तक के इतिहास में बताता हूँ कि एक बच्चा जो हमारी स्कूल से पढ़ के गया था, इसका अभी ये जो रिजल्ट आया था IIT में, जिसकी कुमार में उसका सिलेक्शन हो चुका है यहाँ से, तो वो यहाँ से कक्षा 7 तक पढ़ के गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके अलावा इस बार का भी एक मतलब जो रिजल्ट अनाउंस होगा IIT का, तो मुझे पूरा यकीन है कि खारी गांव से बोले तो 1 या 2 बच्चे तो पक्के आएंगे, और वो जो एक बच्चा है वो हमारी स्कूल से। इसके अलावा जो ये सत्र के जो 10th पास आउट छात्र हैं, वो भी 8 या 9 बच्चे जो गए हैं अंदर, वो सब नीट और IIT की तैयारी करें और उनमें से उनका स्कोर अच्छा खासा चल रहा है और अपनी कोचिंग सेंटर में बोले तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे टिके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ताकत है। जैसे अंग्रेजी है ना, वो बच्चे यहाँ से हिंदी मीडियम मतलब वो अपना पास आउट करके जाते हैं, आगे जाके वो इंग्लिश में अपना एक तो मीडियम चेंज करते हैं, तो ये भी उनका बहुत ही बड़ा मतलब बोले तो आइसिंग ऑन द केक है कि गांव से निकला बच्चा आगे जाके IIT और नीट की तैयारी इंग्लिश में करे। एक दूसरी एक और है, मान लो जैसे उन बच्चों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो हम बच्चों को क्या करते हैं कि समटाइम प्रेयर मीटिंग में उन बच्चों की जो उपलब्धियाँ होती हैं क्लास में, जैसे रैंक आना, ये तमाम चीज़ों को बच्चों के सामने ऐसे बताते हैं। तो बाकी जितने भी बच्चे जो पीछे के बैच के हैं, जैसे 9th और 10th के अभी रनिंग में हैं, उन सब का कहीं ना कहीं टारगेट हमने ऐसे फिक्स किया हुआ है कि लाइफ के अंदर अगर कुछ करना है ना तो बहुत बड़ा करना है। छोटा सोचेंगे तो छोटी सफलता मिलेगी और बड़ा सोचेंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी। इस समझ में क्या है कि ऑलमोस्ट सब बच्चों का ये मतलब एक ड्रीम है और उनके पेरेंट्स का भी ड्रीम है ये कि उनके बच्चे नीट और IIT के लिए आगे जाएं।
तो आप जिस प्रकार अगर बात करें शिक्षण के साथ अपने बच्चों को मोटिवेशन तौर पे जो बच्चे यहाँ से क्रीम बन के निकले उनको मतलब ला के यहाँ पे अन्य बच्चों के लिए एक उदाहरण पेश करना। बिल्कुल है, पूरे गांव में आप ऐसे मुझे ऐसा लगता है जैसे हिंदी मीडियम स्कूल है, लेकिन आप गांव में अधिकांश लोगों से बात करेंगे पूछेंगे भाई तो शायद वो आपके हमारे विषय में ये बताएं ऐसे कि वे इंग्लिश मीडियम स्कूल है। लोगों को मतलब ये इतनी जानकारी नहीं है। क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल होने के साथ साथ इंग्लिश का पूर्ण प्रभाव है, ठीक है ना। सुबह बोले तो स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ द डे, दिन के अंत तक बोले तो एक टीचर काफ़ी है बोले तो सब जगह, और बच्चों ने काफ़ी कुछ हद तक मतलब की पकड़ जो है मजबूत बनेगी। तो सर उसके बाद अगर बात करें तो जैसे बोर्ड परीक्षाओं में क्या प्रदर्शन रहा? बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। बोर्ड क्लास के अंदर 10th में हमारे 16 छात्र थे, 14 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन जो है वो प्राप्त करी है, और बोले तो 7 बजे हमारे 80 से 94 के बीच में, और जो टॉपर रहा हमारा वो 94 है, उसके बाद में जस्ट 91 है, उसके बाद में फिर 91 से थोड़ा ऊपर है, और ऐसे करके ये सीक्वेंस है, और 80 तक आते आते 7 बच्चे जो होते हैं पोजीशन लेते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ग्रामीण अंचल में आप हिसाब से फीस लोगों का जैसे गुजर बसर कैसे चलता है उस हिसाब से देखा जाए तो फीस भी सूटेबल है, और बाकी पूरा इन्वायरमेंट एजुकेशन में है। कहीं ना कहीं आपने जब शुरुआत की 2015 से और वर्तमान में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपने देखा वो ग्रामीण क्षेत्र से एक पारिवारिक परिस्थिति के आधार पर देखा जाए और बच्चे की जो बौद्धिक स्थिति है आपसी तालमेल, और यहाँ पे उसको एकदम मैनेज करना किस प्रकार वो थोड़ा टफ है। बट जैसे बच्चे प्राइमरी स्टेज में बच्चे यहाँ आते हैं, ऐसे 2-4 दिन वो अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं उनको ट्रेंड करते हैं। बच्चे अब्रप्टली हिंदी में बोलना शुरू कर देते हैं, और थोड़े दिन के बाद में उनको जो है अंग्रेजी समझ में आने लग जाती है। प्रेयर मीटिंग होती है ऑलमोस्ट हमारी इंग्लिश में होती है, हालांकि हिंदी में भी होती है, साथ साथ में बाइलिंगुअल चलती रहती है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि कोई प्राइमरी स्टेज का कोई भी छात्र है, अगर उनको शुरुआत में अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको ऐसे मोटिवेट किया जाए, तो वो बिल्कुल गांव का बच्चा तो उसमें बहुत ज़्यादा हुनर होता है, पकड़ लेते हैं। आज भी मैं कई कोचिंग सेंटर में ऐसे फ़ोन आते रहते हैं समटाइम, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि यहाँ से बच्चे ठीक जा रहे हैं ऐसे, तो वो बच्चे जो है ग्रामीण अंचल से होने के बाद भी अच्छी पकड़ बनाए हुए। एक उनका ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों का मैथ बहुत अच्छा होता है। अंग्रेजी हमेशा प्रॉब्लम रही है, हालांकि हो सकता है कि कई क्षेत्रों में हो, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे इस गांव में अंग्रेजी कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे जो है अच्छा काम कर रहे हैं, अंग्रेजी में अच्छा काम कर रहे हैं, साइंस में तो मैंने बताया कि, और पिछले जो ये रिजल्ट अनाउंस हुआ IIT और नीट का, तो 2 लड़के और 1 लड़की का जो है नीट पे भी सिलेक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारा जो गांव, हमारा स्कूल और पूरा जो एरिया है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस है, और आने वाले टाइम में ये सीनरी और बदलेगा। कहीं पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जैसे गांव के कोई बुजुर्ग है या कोई गांव के कोई सीनियर सिटीजन का हॉस्पिटल में इलाज होता था ऐसे, तो लोग इंतजार करते थे कि भाई बड़े वाले डॉक्टर आएंगे, बड़े वाले डॉक्टर आएंगे, है ना। तो आज हमें ऐसे लगता है ये बड़े वाले डॉक्टर हमारे गांव से निकलेंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि सीनियर सर आए हैं अभी देखेंगे, है ना। वो बाहर जैसे बैठ करके उनमें होता था एक कौतूहल होता था कि डॉक्टर साहब आएंगे, तो ये डॉक्टर साहब हमारे गाँव से निकल रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो प्राइमरी स्टेज की जो एजुकेशन होती है इसका बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा कि बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है वो कहीं अलग अलग है, तो उनमें आपसी तालमेल जैसे शिक्षा में उनको आगे लेने के लिए किस प्रकार आपका एक जैसे प्रत्येक बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है वो तो समान नहीं रहता, कहीं ना कहीं अलग अलग रहता, लेकिन परसेंटेज के जिस प्रकार आपने चक्कर में जिस प्रकार अभिभावकों की भी इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा उस बच्चे से भी अधिक परसेंटेज पाए, इनमें मतलब आप उनको कैसे मोटिवेशन? उनके लिए देखिए विशेष क्लासें होती है, जैसे क्लास में जो टीचर होता है वो थोड़ा सा ऑलराउंडर ही होता है, तो हर बच्चे की कंडीशन के बारे में पता होता है, तो वो क्या करता है 0 से स्टार्ट करता है, तो जो कमज़ोर बच्चा है वो भी कवर कर लेता है। हर सत्र में ऐसे ही होता है, स्टडी वापस 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे जो आगे बढ़ता रहता है वो भी दूसरे बच्चों के साथ कॉम्पिटिटिव होकर के वो तैयारी करता है और लगभग उनके बराबर में आ जाता है, और यही हमारा मोटिवेशन है कि बच्चों को। शिक्षा के साथ साथ में कहने की देखा गया कि जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें किस प्रकार की भूमिका रहती है? सांस्कृतिक प्रोग्राम नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, उस दौरान तो हम करते हैं। बाकी कभी सैटरडे को ऐसे
कि मन हुआ बच्चों का हुआ कि नहीं सर बाल सभाएँ होनी चाहिए, तो समटाइम भी हेल्ड इट और हम इसका आयोजन करते हैं और बच्चे जो है इसका हैंडल करते हैं, बोले तो वो लीडिंग करते हैं और जिस हिसाब से बच्चों में बोलने का एक मंच मिल जाता है और बच्चे दे एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द स्टेज एंड आई कैन से स्कूल इज ए पैलेस वेयर ईच एंड एवरीबॉडी प्रूव देमसेल्फ, वो अपने आप को साबित कर सकता है। तो मैं मानता हूँ इट इज़ गुड फॉर देम। कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ में वर्तमान देखेगा खेलों की भी हमें दी जाती है, तो अपने विद्यालय के द्वारा ऐसी कोई मतलब खेलों में भी कोई रुचि नहीं? खेलों में देखिए पहले तो हमारा स्कूल प्राइमरी तक था और अब जो है हमारा सीनियर तक स्कूल हुआ है, तो अभी हम ये खेल के लिए भी जैसे अभी 66वीं खेल प्रतियोगिता सरकार आयोजित कर रही है, उसमें हम अपनी स्कूल की अलग अलग टीमें उतारेंगे और देखते हैं बच्चे किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत तैयारी जो है हम अभी से शुरू कर रहे हैं। तो सर 10 साल का एक एक्सपीरियंस आपने तो अभिभावकों से और बच्चों से बिल्कुल रूबरू रहे हो, क्या अपेक्षाएं रहती है एक प्राइवेट स्कूल से अभिभावकों की? और उनकी अपेक्षा तो ये रहती है कि भाई एक तो मतलब कम पैसे में अच्छा काम होना चाहिए और बच्चे जो है संस्कार वाली शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि भाई बच्चा स्कूल गया, स्कूलिंग के बाद में वो दूसरा काम कर रहा है, शिक्षा से हटके नहीं, मतलब बोले तो हटके काम कर रहा है। होना ये चाहिए कि गार्जियन भी ये चाहते हैं कि भाई वो बच्चा अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपना करियर भी एजुकेशन में बनाए, भले ही चाहे वो गवर्नमेंट जॉब लगे उसके मार्फत या कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जाए तो कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज या कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन खोले जहाँ पे दूसरे बच्चों को गाइड और अपना अनुभव साझा कर सकें। कहीं ना कहीं जैसे जिस प्रकार विद्यालय है वो एक बच्चे का सर्वांगीण विकास में एक अहम भूमिका रहती है। तो जैसे आपने बताया कि अभिभावकों की और ये टीचर की कम बजट में शिक्षा मिलती है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बिठा पाना एक निजी शिक्षण संस्थान के लिए कितना मुश्किल रहता है और अभिभावकों को एक कम बजट को देखते हुए या सुविधाओं को देखते हुए विद्यालयों में क्या कुछ परिवर्तन? देखिए दोनों चीज़ें हैं। पहले तो देखिए कम बजट में भी काम अच्छा चाहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि गांव के अधिकांश लोग हैं वो किसान हैं, सुबह से लेकर शाम तक हार्डवर्क करते हैं और वैसे गांव में कोई इतनी बड़ी कोई 50-50 हज़ार फीस भी नहीं है, ऐसे ये 7-8 हज़ार रुपये फीस होती है। तो ये मैं मानता हूँ कि थोड़ी रीजनेबल है और बाकी सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं स्कूल वाले, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ठीक है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चा जो है मेंटली फिजिकली है ना आत्मिक तौर से भी थोड़ा सा ठीक रहेगा। क्षेत्रवासियों के लिए क्या मोटिवेशन, क्या संदेश रहेगा आपके विद्यालय की तरफ से? क्षेत्रवासियों से तो मेरी अपील है भाई कि अभी ये सत्र की शुरुआत है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को जो है हमारी स्कूल की तरफ भेजें और मैं आपसे ऐसे वादा ही कर सकता हूँ कि पीछे का रिजल्ट बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम का भी रिजल्ट मैं अच्छा ही रखूँगा। और रिजल्ट की मतलब बात होनी ही चाहिए हर जगह की, अधिकांश टाइम में मतलब लोग ऐसे रिजल्ट की बात नहीं करते हैं, बट हम वो भूल जाते हैं। जैसे रिजल्ट आ गया 2 दिन चर्चाएँ होती हैं, बाद में वो अपने हिसाब से वो जो है स्कूल का चॉइस करते हैं। बट मैं मानता हूँ कि उनको थोड़ा रिजल्ट भी देखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी देखना चाहिए, टीचर कैसे हैं वो भी देखना चाहिए, सारी सुविधाएं किस प्रकार की मिल रही है और कम पैसे में कैसे मिल रही है, तो हमें थोड़ा उधर करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डेजर्ट एकेडमी सेकेंडरी स्कूल हरिचार नाम के प्रधानाध्यापक श्रीमान हजारीलाल जी धन्यवाद, इन्होंने बताया कि यहाँ की विद्यालय की क्या क्या विशेषताएं रही है, किस प्रकार का रिजल्ट रहा है और अभिभावकों की क्या अपेक्षा रहती है और समय समय पर किस प्रकार इनका जो मोटिवेशन और बच्चों को जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी किस प्रकार की रुचि रहती है और यहाँ का मैनेजमेंट है उनसे भी इन्होंने रूबरू कराया। एक बार इस विद्यालय की यही आशा रखते हैं कि जो अभिभावक हैं वो एक बार विजिट करके देखें यहाँ की किस प्रकार का रिजल्ट रहता है। तो देखते रहें सूचना दर्पण में, इसी प्रकार हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियों से रूबरू रखेंगे। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत